नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर विकास। दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा एक बहुत ही अनछुए टॉपिक की। जी हाँ, गुस्सा, एंगर। क्यों आता है ये गुस्सा और क्यों इस गुस्से की वजह से हमारे सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, हमारे बने-बनाए काम खराब हो जाते हैं और जिस मुकाम पे हमने पहुँचना हो, इस गुस्से की वजह से हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा इस गुस्से को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, कौन-सी ऐसी थेरेपीज़ हैं जिनके द्वारा हम इस गुस्से को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण ये गुस्सा हमें एक बुराई की ओर लेके जाता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। गुस्सा जो होता है, एंगर जो होता है, वो हमारे शरीर में एक फ़ाइट और फ्लाइट करके रिस्पॉन्स होता है, उसको ट्रिगर कर देता है। उसको ट्रिगर करने से क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर एक एड्रेनल ग्लैंड पाया जाता है। तो वो एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है, स्ट्रेस हार्मोन्स को बॉडी के अंदर रिलीज़ कर देता है। तो वो कौन से 2 हार्मोन्स को रिलीज़ करता है? एड्रेनल ग्लैंड जो है वो बॉडी के अंदर, खून के अंदर कोर्टिसोन और एड्रेनल ग्लैंड की सिक्रीशंस को बढ़ा देता है। जिससे अगर वो लगातार हमें तनाव या गुस्सा रहता रहे, तो धीरे-धीरे हमारा शरीर जो है वो कई भयंकर बीमारियों से जूझता चला जाता है, जिसमें शुरुआती तौर पे हाई ब्लड प्रेशर रहना, डिप्रेशन होना, एंग्जायटी होना, मसल स्पाज़्म सा होना, है ना? थकान सी महसूस होना और फिर धीरे-धीरे यही बीमारियाँ आगे चल के बहुत बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती हैं। तो गुस्सा अपने आप में हमें सामाजिक, मानसिक तौर से तो वीक करता ही करता है, लेकिन शारीरिक रूप से भी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो ये गुस्सा आता कहाँ से है? हमारे ग्रंथों में हमारे ऋषि-मुनियों ने इसके ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च की और उन्होंने बताया हुआ है इसके बारे में। होता क्या है, चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हमारा शरीर 3 तरह के वात, पित्त और कफ के द्वारा, है ना, निर्मित है। देखिए, पंच महाभूत, आत्मा और ये त्रिदोष, है ना, 7 धातुएँ और 3 मन। इन सब से जो है वो हमारे शरीर का निर्माण होता है। ख़ैर, उसकी बात फिर कभी करेंगे। लेकिन वात, पित्त और कफ ये हमारे शरीर में अगर साम्य अवस्था में हो, एक बैलेंस स्टेट में हो, तो हम विभिन्न बीमारियों से बचे रहते हैं। तो जो पित्त होता है ना? जो पित्त है वो हमारे शरीर के अंदर, है ना, विभिन्न तरह के राइट डिसीजंस, है ना, और जितने भी जजमेंट होते हैं, है ना, और इन सबको लेने की क्षमता रखता है। तो जब भी पित्त इम्बैलेंस होता है, तो हम राइट डिसीजंस नहीं ले पाते, है ना? हमारे जो जजमेंट्स होते हैं या विभिन्न तरह के जो हम फैसले लेते हैं, वो सटीक नहीं बैठते और फिर जब वो गलत होते हैं, राइट जजमेंट और राइट डिसीजंस गलत लेने के कारण हम गुस्सा, एंगर की ओर जो है वो चले जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण या कहें किन्हीं भी कारण। तो एक तरह से पित्त के इम्बैलेंस होने से कहीं न कहीं हमारे जो पित्त के कार्य हैं वो इम्बैलेंस होते हैं और हम गुस्से की ओर चले जाते हैं। ये बहुत ही एक गूढ़ रहस्य है। तो पित्त आहार विहार, पित्त से संबंधित खान-पीन और रहन-सहन की आदतों को अगर हम ठीक करें, तो काफ़ी हद तक हम इस गुस्से या तनाव से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। दूसरा, क्या होता है, हमारा शरीर का एक नेचर होता है जिसे हम आयुर्वेद में प्रकृतियाँ कहते हैं, है ना? बॉडी का एक नेचर होता है। तो कुछ लोग पित्त प्रकृति के होते हैं, उनको ज़्यादा गुस्सा आता है। कुछ लोग पित्त कफ प्रकृति के होते हैं, उन्हें गुस्सा तो आता है लेकिन कम आता है। और कुछ लोग पित्त वातज प्रकृति के होते हैं, तो जो पित्त वातज प्रकृति के होते हैं उनको गुस्सा ज़्यादा आता है लेकिन जल्दी उतर भी जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से किन-किन थेरेपीज़ के द्वारा हम अपने गुस्से पे विजय हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले पंचकर्म के अंदर मैं पंचकर्म की कुछ थेरेपीज़ हैं, उनकी बात करना चाहूँगा। तो पंचकर्म के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह की रिलैक्सेशन थेरेपीज़ हैं, जिसमें शिरोधारा, है ना, शिरो अभ्यंग, सर्वांग धारा ना और सिरोबस्ती। ये बहुत हद तक जो है वो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं और धीरे-धीरे जो है वो हम अपने शरीर में बहुत सारे सुधार को जो है वो देखते चले जाते हैं।
तो किसी अच्छे पंचकर्मा सेंटर में जाके आप ये थेरेपीज जो हैं वो ले सकते हैं। इसके अलावा सोना बाथ हुआ, है ना? स्टीम जिसे हम कहते हैं, स्वेदन जिसे हम कहते हैं, वो भी एंगर में, गुस्से में जो है वो काफ़ी हद तक लाभदायक है। इसके अलावा एक छोटा-सा मैं आपको नुस्ख़ा बताना चाहूँगा, 1-2 नुस्खे, वो भी आप घर में खुद से कर सकते हैं। तो क्या करना है, भृंगराज तेल होता है, भृंगराज तेल या भृंगराज तेल नहीं मिलता तो कोकोनट ऑयल को भी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप रात को सोने से पहले अपने सर की जो है वो हल्की-हल्की मसाज करिए, है ना? सर सिरोअभिहन कहते हैं हम, तो वो आप कर सकते हैं। और पैरों के तलवों पे, है ना? जो है वो हल्की इस तेल की, भृंगराज तेल या कोकोनट ऑयल की आप मसाज कर सकते हैं। तो इससे आप देखेंगे कि आपका तनाव भी कम होगा और बॉडी भी शांत होती चली जाती है। इसके बाद में सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल्स के बारे में आपने सुना होगा। तो सैंडलवुड आपने ऑयल जो है वो लेना है। तो उसको आप यहाँ पे, ये थर्ड आई जो होती है ना? ये दोनों आईब्रोज के बीच में यहाँ पे हल्का-सा, यहाँ पे एक आध मिनट रब करना है इस तरह से। यहाँ पे थ्रोट पे आप करिए। फिर ये स्टर्नम होता है यहाँ पे, है ना? ब्रेस्टबोन भी कहते हैं यहाँ पे, ठीक है? फिर नाभि पे, है ना? फिर ये हमारे टेम्पोरल रीजन्स पे, है ना? यहाँ पे, है ना? और आप अपने यहाँ पे रिस्ट जॉइंट पे जो है हल्का-हल्का सैंडलवुड ऑयल जो है इसको रब करिए, है ना? 10 से 12 दिन लगातार करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक पंचकर्मा का ही एक प्रोसीजर है, नस्य, है ना? कोशिश करें आप किसी अच्छे पंचकर्मा डॉक्टर की सलाह से या अच्छे पंचकर्मा थेरेपिस्ट की देख-रेख में करें। लेकिन घर के अंदर भी आप ब्राह्मी घृत होता है एक, है ना? ब्राह्मी घृत है, तो ब्राह्मी घृत को भी ईच नॉस्ट्रिल्स में, है ना? दोनों नासिकाओं में आप 2-2 बूंद जो है वो डालेंगे, तो इससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन तो कम होता ही होता है, साथ में गुस्से में भी ये बहुत ही लाभकारी है ना? तो ये हुआ हमारे पास कुछ प्रोसीजर्स, कुछ नुस्खे। इसके अलावा कुछ योगा के पोजेज़ हैं, है ना? वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रीथिंग एक्सरसाइज़, है ना? प्राणायाम जिसे हम कहते हैं, है ना? अनुलोम-विलोम आप कर सकते हैं। एक बहुत ही रामबाण इसमें होता है, गुस्से को, स्ट्रेस को कम करने के लिए शीतली प्राणायाम, है ना? वो आप कर सकते हैं किसी योगाचार्य की देख-रेख में। इसके अलावा कैमल, कोबरा, काऊ, बोट, है ना? गोट, ब्रिज पोजेस, ये डिफरेंट योगासन्स हैं। ये भी हमारे स्ट्रेस को, तनाव को और गुस्से को शांत करने में, क्योर करने में बहुत ही हेल्पफुल हैं। कुछ 5 से 10 मिनट के लिए आप रोज़ या 2 से तीसरे दिन के गैप में मेडिटेशन जो है वो ज़रूर करें। ये भी काफ़ी हद तक हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को बैलेंस करता है, गुस्से को हमारे शांत करने में लाभदायक है। इसके अलावा मैं आपको 2 चीज़ें और बताना चाहूँगा। एक हमारे पास एंटी एंग्ज़ायटी या एंटी एंगर टी होती है। उससे कुछ कुछ घटक द्रव्य हैं, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। आप चाहें तो हमसे ये टी मँगवा भी सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे ये मँगवा सकते हैं, या फिर आप घर में भी जो है वो इसको जो है वो बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या लेना है ना? इसके लिए आपको कैमोमिल आता है, वो लेना है ना? सिलेंट्रो लीव्स होती हैं और वो लेनी है। आपको तुलसी लेनी है, आपको गुलाब के पत्तियाँ जो होती हैं, है ना? रोज़ पेटल्स जो होती हैं, गुलाब की पत्तियाँ हैं, वो लेनी है। ब्राह्मी थोड़ी-सी लेनी है, शतावरी आपने थोड़ी-सी लेनी है और जटामांसी, है ना? इसका एक प्रोपोर्शन है, वो मैं शेयर कर दूँगा आपसे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसको आपने जो है वो लेना है और इनको मिक्स करके इसकी चाय जो है वो आप पानी में डाल के, उबाल के जो है इसकी टी जो है वो आप ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट हमसे भी इस टी को मँगवा सकते हैं। तो एंटी एंग्ज़ायटी, एंटी एंगर टी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा एक ड्रिंक मैं आपको बताता हूँ, वो भी गुस्से में या एंटी एंग्ज़ायटी जो है बहुत ही फ़ायदा करता है। तो उसके लिए आपने अंगूर का रस लेना है, ग्रेप जूस 1 कप ले लीजिए, है ना? उसके अंदर आपने थोड़ा-सा क्यूमिन, है ना? जीरा, थोड़ी-सी फनल यानी कि सौंफ, है ना? वो लेनी है। इसके बाद में सैंडलवुड पाउडर थोड़ा-सा, है ना? चंदन का थोड़ा-सा चूर्ण पाउडर, और वो लेना है। ब्राह्मी, शतावरी,
है ना? ये आपने थोड़ा-सा ऐड अप करना है इस जूस के अंदर और इस चीज़ को अच्छे से मिला के, इसका शेक करके इसको भी आप जो है वो ले तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। इसके अलावा अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे पंचकर्मा सेंटर हिमाचल की खूबसूरत वादियों में आके जो है कुछ दिन बिता सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हम डिफरेंट तरह की रिलैक्सेशन थेरेपीज़ और भी ज़्यादा आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट, है ना? और डिफरेंट तरह के जो हैं प्रोसीजर्स के द्वारा जो है एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल कैसे जिया जाता है उसके बारे में आप यहाँ पे आके भी ट्रीटमेंट जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने बात करी एंगर के ऊपर, क्यों एंगर होता है, क्यों गुस्सा आता है, शरीर पे क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या कारण होते हैं और क्या प्रोसीजर्स और क्या नुस्खे हैं जिनसे हम अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करिएगा और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।